मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो मेरा है वो है अपलाइन डाउनलाइन गाइडलाइंस। सर प्लीज बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर, लाउड एंड क्लियर स्क्रीन शेयर हो रहा है ठीक आपका। है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम सुनने को मिलता है इस तरह का ट्रेनिंग। तो आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि मैं प्रयागराज से सौरभ भटनागर बात कर रहा हूँ और प्रयागराज टीम का हिस्सा हूँ। मैं मुकेश जी की टीम से हूँ और मैं तकरीबन 21 साल से एमएलएम इंडस्ट्री में काम भी कर रहा हूँ और भारतीय वायुसेना में मैंने जॉब भी किया है। और आज से पहले जो मेरा प्रैक्टिस रहा, ट्रेनिंग रहा, वो बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, उसको मिला करके आज मुझे मौका मिला कि मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो आज की जो ट्रेनिंग है अपलाइन डाउनलाइन गाइडलाइंस, या इसको निर्देश समझ लीजिए या सुझाव समझ लीजिए कि क्या वो रिलेशंस होनी चाहिए आपस में, किस तरह की चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। हम टीम बना करके काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हमको मेंटेन करने चाहिए। तो वो जो चीजें हैं, वो आज कुछ चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। और क्यों जरूरी है, ताकि एक अच्छे रिलेशन हमेशा आपके और आपके सीनियर के बीच में, या हमारे और हमारे जूनियर के बीच में ये हो। और ये इसलिए जरूरी है ताकि एक बहुत कामयाब बिजनेस बनाया जा सके। तो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपलाइन कौन होता है और स्पॉन्सर कौन होता है। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस में हमको लेकर के आया है, जिसने हमको साइन अप कराया है, जिसके रेफरेंस से हम इस सिस्टम में ज्वाइन करते हैं। तो जो स्पॉन्सर होता है वो आपका अपलाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आ गया वो स्पॉन्सर है। लेकिन अपलाइन वो होता है जिसको बहुत बहुत सारी जानकारी होती है, और स्पॉन्सर वो है जो आपको बिजनेस में लेके आया है, आपको इस सिस्टम से जोड़ देता है, बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा देता है। और इस बात के लिए हम उसके हमेशा के लिए शुक्रगुजार होते हैं। और अपलाइन वो है जिसके पास पर्याप्त जानकारी है, जो काफी लंबे समय से सिस्टम में काम कर रहा है, जो आपको कामयाब बनाने की काबिलियत रखता है, जो आपके बहुत सारे लोगों में और आप में फायर डाल सकता है, आग भर सकता है। आपको और आपके लोगों को सिखाने और समझाने की काबिलियत रखता है। तो वो अपलाइन होता है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपलाइन के लिए। पहला ये कि वो आपके लिए काम करके दिखाए, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाए कि देखो काम इस तरीके से होता है। दूसरा है कि आपको काम करने के लायक बना दे, मतलब वो एजुकेट भी कर पाए आपको। और तीसरा ये होता है कि वो अपने आप को और आपको और आपकी पूरी की पूरी टीम को मोटिवेट रखे, हमेशा बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो ये तीन चीजें किसी भी अपलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें इसको करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ये सब आपने बहुत जगह पर अच्छे से लीडर से अक्सर सुना होगा।
जिसको मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आता है कि जिसको प्लान दिखाना आता हो, जिसके पास सभी अपडेट्स होती है कंपनी की लगातार, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। टीम में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारी अच्छी और खराब सिचुएशंस बन सकती हैं, तो उसको हर तरीके के सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हो वो, अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर सके वो। प्रोत्साहन किसी भी रूप में हो सकता है, एक सेमिनार कर सकता है, सक्सेस सेमिनार कर सकता है। एथिक्स पर काम करता हो, सिद्धांतों पर काम करता हो, यानी कि वो एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। उसको एक आइडियल रोल मॉडल भी पेश करना है, क्योंकि कंपनी में और इंटायर टीम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आने वाले नए लोगों को ये लगता है कि मुझे भी ऐसा लीडर बनना है, मैं भी ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा वक्ता बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा ऐसा कामयाब होना चाहता हूँ। तो वो आइडियल रोल प्रस्तुत कर पाए, आपकी सोच को बड़ा कर सकता हो और ये कहता हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कामयाब हो सकते हो। अपलाइन आपको सही दिशा और सही दिशा में मेहनत करना सिखाता है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई ये कहता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। वो आपको करना ही पड़ेगा। अपलाइन आपका बस वो नहीं कर पाएगा, आपके हिस्से की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा अपलाइन कभी डिमोटिवेट नहीं होता है, और ना ही अपनी टीम को जो है कभी डिमोटिवेट होने देता है। वो जिम्मेदारी लेता है, लगातार कामयाब होता है, वो खुद भी अपडेट होता रहता है, उसका भी चेक बड़ा होता है और अपनी टीम के लोगों का भी चेक बड़ा करता है। वो आपको आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाता है, सबको साथ में लेकर के चलता है, ट्रेनिंग का आयोजन करता है, ईगो रहित होता है, अपनी जुबान का पक्का होता है, समय का पाबंद होता है, हमेशा बिजनेस को बढ़ाने की बात करने वाला व्यक्ति होता है, अनर्गल बातें ना करने वाला व्यक्ति होता है, मुद्दे से ना भटकने वाला। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम मीटिंग के लिए गए हैं और चार पांच लोग हैं और हम अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी चीजों की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चीज की चर्चा कर सकते हैं हम लोग, और ये अक्सर हो जाता है। हम कहें प्लान दिखाने के लिए और सामने वाले ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि बात का डायरेक्शन ही मुड़ गया। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं। जितनी बार भी आप उनको भटकाएंगे, लौट करके वो वहीं अपने मुद्दे पे आ जाएंगे। उनको अपने प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर घूम फिर के आ जाना है और उसको उसे कंप्लीट करना है। जो अपलाइन होता है वो ना तो आपका बॉस है और ना ही आपका नौकर है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट होनी चाहिए और इसको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। गलत अपलाइन कौन सा होता है, तो बड़े अच्छे लोगों की बातें हो गई। कैसे पहचानने की अपलाइन गलतियां कर रहा है, और जो गलतियां अपलाइन करता है वो कभी हमसे ना हो जाए। वो आपको ज्वाइन करते वक्त झूठे वादे करे, वो गलत है। जो आपको पूरा प्लान ना दिखाए, जो अपने सीनियर से ना मिलवाए, सिस्टम की ट्रेनिंग और एजुकेशन के साथ आपको ना जोड़े, अपना खर्चा अपने डाउनलाइन के लोगों से करवाए, उधार मांगे, जो अपने अपलाइन या मैनेजमेंट का सम्मान ना करे, डाउनलाइन को आगे ना बढ़ने दे, हर मौके पे खुद ही आगे बढ़ जाए, कभी भी किसी स्टेज परफॉर्मेंस पे आपको ना बुलाए, बस अपने हमेशा अपने आप को आगे रखिए, केवल अपने ही बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता रहे, डाउनलाइन को गुलाम समझे या उसकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाए, उसके कमीशंस निकाल ले, डाउनलाइन की बनी बनाई टीम को बार बार डिस्टर्ब करे, तुम यहां जुड़ जाओ, तुम उसके साथ जुड़ जाओ। तो ये वो चीजें हैं जो हमको एज ए सीनियर अगर हमको लगता है कि मैं एक अपलाइन हूं, तो मुझे कभी नहीं करनी है। डाउनलाइन गाइडलाइंस, दोस्तों, अपलाइन और डाउनलाइन होता क्या है, जो सिस्टम में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो पहले वो डाउनलाइन होता है, और जैसे ही उसकी टीम में एक व्यक्ति आ जाता है
और वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ट्रेनिंग मीटिंग में आने लगता है, वैसे ही वो डाउनलाइन, वो डाउन जो डाउनलाइन है वो अपलाइन बन जाता है। तो डाउनलाइन के लिए करना क्या है कि उसको हमेशा अपने अपलाइन के साथ बैठ करके लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट हमेशा आपके नियर एंड डियर से स्टार्ट होती है। उन्हीं लोगों को अपनी लिस्ट में लिखना है जो लोग आपकी बातें सुनते हैं और आपको सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट में किसी का भी नाम लिख दिया जो आपकी सुनता भी नहीं है, आपको सम्मान भी नहीं देता है, और आपके बुलाने पर आने को भी तैयार नहीं है। और लिस्ट में नाम लिखने के बाद अपने सीनियर से कह रहे हो सर इसको फोन कर दो, इसको बुला लो, इसको मीटिंग दे दो, और जुड़ जाए तो मेरे नीचे जोड़ देना। तो वो आपकी लिस्ट नहीं है। अपने नियर एंड डियर जो आपकी बात सुनते हैं, आपको सम्मान देते हैं और आपके बुलाने पर आ सकते हैं, ऐसे लोगों की नियर एंड डियर की लिस्ट बनानी है अपने सीनियर के साथ बैठकर, और उस लिस्ट पर काम करना है। काम करना है का मतलब उनको इनवाइट करके अपने सीनियर के साथ बैठ करके Recording in प्रेजेंटेशन progress. करना है। तो आपका जो पहला प्लान है वो हमेशा आपकी अपलाइन के साथ होना चाहिए। 99.99% किसी भी व्यक्ति का अपना उसका जो पहला प्लान है वो उसके अपलाइन के साथ होना चाहिए। तो कभी कभी बहुत ऑड सिचुएशन बनती है कि वो आपका अपलाइन दूसरे शहर में है, आप दूसरे शहर में हैं, आप लोग मिल नहीं सकते, आपको मिलने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो सारी गाइडलाइंस होती हैं कि आप इस तरह से काम कीजिएगा, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस के साथ तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 99% कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका पहला प्लान, आपका जो प्लान है उसके साथ आपको देना चाहिए। और जब वो प्लान दे रहा हो तो आपको हमेशा पेन और डायरी के साथ चीजें नोट करनी चाहिए। पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, घर पे आके होमवर्क कीजिए, डायरी में क्या क्या बताया उन्होंने, रिकॉर्ड में क्या क्या आपने सुना। आपको उसको कई बार प्रैक्टिस करना है, कई बार सुनना है और तैयारी कर लेनी है कि अगला प्लान आपको देना है। तो इस तरह जब तक होमवर्क नहीं करते हैं दोस्तों, कोई भी अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है। तो घर पे आके आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आपका अपलाइन आपका प्लान बार बार नहीं देगा, बहुत कम समय के लिए आपको अपने अपलाइन के लिए, अपने अपलाइन से ये इस तरह की हेल्प लेनी होती है। मार्केट में जितने भी अच्छे रीडर्स को आप जानते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, साथ साथ बहुत फेमस चेहरा हैं, कामयाब लीडर के जैसे हम उनको जानते हैं। मैं श्योर हूं कि आपको किसी भी अच्छे लीडर के अपलाइन का नाम पता नहीं होगा। अच्छा काम करने वाला कामयाब लीडर अपने अपलाइन पर निर्भर नहीं होता है। शुरुआत में मदद जरूर लेता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। आपको भी यही करना है, अपने अपलाइन से बार बार प्लान नहीं दिलवाना है। ज्यादा से ज्यादा आपका अपलाइन आपके कुछ फ्रंटलाइन को प्लान दे देगा, और यहीं से आपको सीखना होता है। अगर आप अपने अपलाइन से आपके फ्रंट लाइन के लोगों के लिए भी प्लान दिलवा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं अलार्म बज जाना चाहिए कि मुझे अब सीखने की जरूरत है, ये गलत हो रहा है। रिलेशंस कैसे होने चाहिए अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के किस तरह के रिलेशंस होने चाहिए। हमेशा अपने अपलाइन के साथ एक अच्छे रिलेशन बना करके रहिए, हमेशा अच्छा माहौल बना करके रखिए। सभी अप्लायंस का पूरा पूरा उचित सम्मान कीजिए। सभी अप्लायंस का मतलब हो गया लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो हमारे एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, काम करते हैं, प्लान देना आता है, जिनको पास सारी जानकारी है, वो हमारे एक्टिव अपलाइन है। और इसी तरह के उनके भी जो सीनियर अपलाइन है वो भी हमारे एक्टिव अपलाइन कहलाएंगे, और इसी तरीके के उनके जो सीनियर अपलाइन है वो भी हमारे एक्टिव अपलाइन कहलाएंगे। तो इनको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। ये लोग जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को बिजनेस में लेकर के आए हों, बिजनेस में लाने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। तो एक्टिव अपलाइन की जो लिस्ट होती है, जो एक लाइन होती है, उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। आपको सभी का पूरा उचित सम्मान करना है। आपके पास सभी के नंबर होने चाहिए। जरूरत पड़ने पर कोई एक व्यक्ति आपको सपोज हेल्प नहीं कर पा रहा है, आपके पास आ नहीं रहा है, वो कहीं और बिजी है, तो उस कंडीशन में आप दूसरे व्यक्ति को फोन कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी कंडीशन में
किसी भी सीनियर का रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपलाइन जब भी साथ में हो और वो प्लान दे रहा हो या फॉलो अप कर रहा हो या कोई बात रख रहा हो टीम के साथ, तो आपको उनकी बातों को कभी नजरअंदाज करके या ओवरटेक करके वहां पे ये नहीं बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। बिल्कुल भी आप सतर्क रहेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, सतर्क रहेंगे और वो क्या बता रहा है वो सब कुछ आप नोट करेंगे। अपने अपलाइन से किस तरह की मदद लेनी चाहिए? उचित मदद का मतलब ये है कि जो फील्ड में हम काम करते हैं, तो फील्ड में काम कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये चीजों की मदद हमको अपने अपलाइन से लेनी है। उनको काम करते हुए देखना है और बिल्कुल डुप्लीकेट कर देना है, कॉपी कर देना है। दूसरा है एजुकेशन और ट्रेनिंग की मदद लेनी है। कैसे काम करें, क्या गलती हो रही है, क्या गलतियां नहीं करें हम, हमारी टीम में क्या गलती हो रही है कि हम प्लान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है उसकी मदद लेनी है। और तीसरा है कि आपकी टीम में कोई निगेटिविटी आ गई है। नए लोग होते हैं अक्सर, कोई भड़का देता है, कोई कुछ और बोल देता है। हम जाते हैं प्लान देने के लिए, मालूम पड़ा उसने चार लोगों से राय ले ली, डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया, वो करना चाहता था कुछ और वो हो रहा है कुछ और। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, सही दिशा, सही चुनाव करने के लिए अपनी टीम, अपनी जो टीम लीडर की या अपने एक्टिव अपलाइन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अपना दिमाग लगाने के बजाय अपने जो अपलाइन है, जिनके पास पिछले कई महीनों का, कई सालों का एक्सपीरियंस है, आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। आपके लिए कोई केस नया हो सकता है और उसी तरीके के केस, बहुत सारे केस आपका एक्टिव अपलाइन अपनी अलग अलग टीम के लोगों के साथ डील कर चुका है। तो यहाँ जो फॉलोअर होता है वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। फॉलोअर का मतलब, जैसा अपलाइन बता रहा है, जैसा सजेशंस आपको ऊपर से मिल रहा है, आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए, तो आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। बजाय इसके कि जो आप नया तरीका सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं उसको, तो अपने दिमाग से काम करने वाले लोगों को यहाँ बहुत समय लग जाता है। क्या क्या करना चाहिए एज ए डाउनलाइन? कोई भी, जैसे रिपीट ट्रेनिंग हो रही है, आप वो ट्रेनिंग को कई बार सुन चुके हो, तो आपको कभी ये नहीं बोलना है अपने लोगों के सामने, अरे आज आज फिर बताए, वही सर, वही चीजें सर बता रहे हैं जो पिछली बार बता चुके हैं। आपको ऐसे नहीं बोलना है। एक्चुअली वो ट्रेनिंग आपके लिए नहीं, आपके लोगों के लिए हो रही है। जो लोग नए आए हैं उनको उस ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है, इसलिए उस तरह की ट्रेनिंग कभी अगर हो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अरे आज फिर लगता है वही बताने वाले हैं सर। बल्कि आपको भी अपने उन लोगों के साथ मिल करके, उनके बीच में रह के ये बोलना है कि अरे वाह कितनी बढ़िया बात बताई सर ने आज। ठीक है, वो प्रेज कीजिए ताकि उनको भी मजा आए। जब पहली बार आपने सुना था तो आपको अच्छा लगा था, आज उनको अच्छा लग रहा है। तो आपको उनके साथ मिलना है और समझाना है कि देखो कितनी बढ़िया बात बताई है इन्होंने, इसको नोट करो। डायरी नहीं लेके आए हो? डायरी लेके क्यों नहीं लाए हो? डायरी लेके आओ, इसको नोट करो, रिकॉर्डिंग कर लो। तो इस तरह से आपको हमेशा ट्रेनिंग और मीटिंग में उपस्थित होना है अपने लोगों के साथ। आपको अपने अपलाइन को सुपरसीड करना है, यानी कि उनसे भी आगे निकल जाना है। किस मामले में, किस विषय पर? उनसे नॉलेज में। आपको नॉलेज में और काम करके अपनी मेहनत करने में उनसे आगे निकल जाना है। जब काम करके मेहनत से उनसे आगे निकल जाओगे और नॉलेज में भी उनसे आगे निकल जाओगे, तो बहुत जल्दी आप उनसे बड़ा चेक ले सकते हो। और इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार होना है कि उन्होंने आपको इस लायक बना दिया कि आप उनके भी आगे निकल गए। उनको भी जैसे एक पिता होता है, जब उसका बेटा उससे भी ज्यादा आगे निकलता है, तरक्की करता है, तो पिता को हमेशा खुशी होती है। वैसे ही अपलाइन को भी खुशी होती है। तो खुशी का मतलब ये नहीं कि उसको दूसरे में ले जाइए आप, कि मैं बड़ा काबिल बन गया हूं, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भाव अपने अंदर मत रखिए। हमेशा ही मानिए कि मैं बहुत खुशनसीब हूं और मेरे सीनियर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इतना सपोर्ट किया कि आज मैं उनके भी आगे निकल गया हूं। कभी भी कोई गलती हो जाए, आपस में कहा सुनी हो जाए, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हो सकता है। मैं फौज में था, तो जब हम काम करते थे मार्केट में या फील्ड में, घर में या घर के बाहर, तो जब दो लोग काम करते हैं आपस में, तो अक्सर
छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करना है, ऐसा करना है। वो एक प्रोफेशनल वे है, प्रोफेशनल तरीका होता है। तो अब कभी भी ऐसा अगर हो जाए और आपको बाद में लगे नहीं नहीं लगता है मैंने गलत बोल दिया था, मैंने ज्यादा बोल दिया था, तुरंत फोन उठाइए। सॉरी, अरे हाँ सर, सॉरी सर, मैं आप सही कह रहे थे। तो उसको बात को खत्म कीजिए। उन चीजों को कभी दिल और दिमाग में मत रखिए। रिश्तों को हमेशा अच्छा बना करके रखिए, और कामयाब लोग हमेशा इन चीजों को दिमाग में नहीं रखते हैं और इनसे आगे बढ़ जाते हैं। डाउनलाइन को क्या नहीं करना चाहिए? कभी सीनियर से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके जूनियर जो हैं, जो नए व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी यही देख रहे हैं। तो जो कल्चर हम यहाँ एक बार बना देते हैं, वही कल्चर हमारे साथ भी रिपीट होने होने लगता है। आज नहीं होगा तो कल होगा। ऊंची आवाज में, कड़े शब्दों में बात न करिए। पीठ पीछे बुराई मत कीजिए कि सामने आप बहुत बढ़िया हैं और पीठ पीछे किसी और से आप कुछ और कह रहे हैं। तो एक जब बड़ी टीम रहती है तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, काम करने वाला है, मेहनती है। तो कोई ना कोई आपकी बात पहुंचा देगा। आज नहीं पहुंचाएगा, कल पहुंचाएगा। तो उसको प्रैक्टिस में ही मत लाइए। गलत शब्दों का चयन कभी मत कीजिए। गलत शब्दों का चयन अगर आप नहीं करेंगे और इस बात को अपनी आदत में डाल देंगे, तो विश्वास मानिए बहुत जल्दी आपकी भाषा में परिवर्तन हो जाएगा, और एक अच्छा परिवर्तन होगा। शिव खेड़ा जी ने अपनी बुक में बड़ा अच्छा बोला था कि लोग गलत शब्द या गाली का प्रयोग क्यों करते हैं। उनके शब्दकोश की कमी होती है, उनकी उनकी जो डिक्शनरी होती है उसमें शब्दकोश नहीं होते हैं। तो अच्छी से अच्छी बातों को बोलने के लिए उनके उनके पास शब्द नहीं होते, इसलिए वो गाली या आम भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये चीज हम लोगों को अपने शब्दों में यूज करनी है कि हमको अच्छे शब्दों का यूज करना है। कभी भी अपने सीनियर से पैसा, टीम, सेटिंग, कमीशन, इस तरह की डिमांड मत कीजिए। ये चीजें अनएथिकल हैं। और जब आप इन चीजों की डिमांड करते हो तो उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आपका भविष्य या आपका भूतकाल किस तरह के लीडर्स के साथ, किस तरह की कंपनी के साथ रहा है। ये आपका एक्सपीरियंस, आपका बैड एक्सपीरियंस शो करता है। आपकी फेस वैल्यू बहुत खराब होती है, धूमिल हो जाती है। आप उससे मालूम पड़ जाता है कि आप में वैल्यू कोई है नहीं। इसलिए और आप कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हो कि आप में काबिलियत होने की क्षमता नहीं है, तो आप खर्चा पानी मांग के अपनी अपना काम चलाने के प्रयास कर रहे हो, कभी इस कंपनी में और कभी दूसरी कंपनी में। तो जो शेर होता है वो अपना शिकार खुद कर लेता है, प्रैक्टिस करता है, शिकार करता है। अनैतिक मांगे मांगने से रिश्ते भी खराब होते हैं। और रिश्ते, दोस्त, ऐसी चीज है जो रिश्ते, अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता है, कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। और कुछ लोगों के साथ हम चाहते हैं बहुत अच्छे रिश्ते बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो रिश्तों का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, रिश्तों को जहां तक हो सके खराब मत होने दीजिए। अपनी फेस वैल्यू को धूमिल मत कीजिए। अपलाइन का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मजाक वैसे किसी का भी नहीं बनाना चाहिए। ना अपने डाउनलाइन का मजाक बनाना चाहिए और ना ही अपने क्रॉसलाइन का मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र घूमता है, कोई कभी भी कुछ भी बन सकता है। तो वो चीज आपके सामने भी आ सकती है। और कमी हर व्यक्ति में, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को 100% परफेक्ट नहीं बनाया गया है, और बनाया भी गया है तो वो दूसरे के लिए हो सकता है 100% परफेक्ट ना हो। और किसी में यदि कोई कमियां हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो कमियां मेरे अंदर है वो सिर्फ मुझे ही नहीं पता है, बाकी सारी दुनिया को पता है। ये चीज आपके साथ भी लागू होती है। आपको किसी व्यक्ति में 4 कमियां दिख रही हैं, लेकिन आप शायद, आपको ये नहीं पता है कि 4 से ज्यादा कमियां आपके अंदर हैं, दूसरी दूसरी कमियां हैं, लेकिन वो आपको नहीं पता है, बाकी सबको पता है। तो किसी बात का ईगो मत रखिए, और किसी और व्यक्ति का या किसी सीनियर का तो कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपलाइन अगर कोई प्रेजेंटेशन दे देता है, अपनी बात कंप्लीट कर देता है, तो कभी भी दोबारा स्टेज पर चढ़ के उन बातों को या उस प्रेजेंटेशन को कवर मत कीजिए। उसके बारे में और एक्सप्लेन मत कीजिए कि सर ने अभी बताया, अब मैं इसको और अच्छे से बताता हूं। नहीं, अगर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से नहीं बताएंगे। अगर आप इतने ही काबिल हैं
तो अपने अपलाइन को मत बुलाइए, फिर अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट आप ही कर दीजिए। क्योंकि उस तरह क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उनका उनका अपमान कर जाते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो कभी इस तरह का कवर मत कीजिए अपने अपलाइन को। हाँ, ये कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, एडिफाई कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि सर ने देखो कितनी बढ़िया बात बताई है, और आपको उन्हीं की बताई हुई बातों को, दो चार बातों को प्रेज कर दीजिए, उनकी प्रशंसा कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका भी सम्मान कायम रहता है, और आपके सीनियर का सम्मान भी कायम रहता है, और लोगों को मालूम पड़ता है कितना अच्छा कल्चर आपके सिस्टम में चल रहा है। तो ये एक अच्छी छवि छोड़ करके जाता है सभी लोगों के सामने। कभी भी कोई मतभेद हो जाए तो दिल दिमाग में मत रखिए, मैंने इससे पहले भी बताया इसको। और कामयाब लोग जो होते हैं, नेगेटिव चीजों को ना दरकिनार कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, उसको दिमाग में पाल करके हमेशा नहीं चलते हैं। अच्छी बातों को हमेशा याद रखिए। कभी कोई खराब बात हो जाए तो उसको भूल जाइए जी, सबसे अच्छा है भूल जाइए। और आज का जो लास्ट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, कि अच्छी अपलाइन अपनी डाउनलाइन को क्यों छोड़ देती है, वो कौन सी कंडीशंस है कि एक अपलाइन मजबूर हो जाती है कि इस व्यक्ति के साथ अब काम नहीं किया जा सकता। वो तब होता है जब आप लगातार अपनी अपलाइन का कहना नहीं मान रहे होते हैं। अपलाइन आपके लिए लगातार प्लान पे प्लान दिखाया जा रहा है, आपके फ्रंटलाइन के लिए, आपके फ्रंटलाइन के फ्रंटलाइन के लिए, आपके फ्रंटलाइन के फ्रंटलाइन के फ्रंटलाइन के लिए बहुत सारे प्लान दिखाया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हो कि वो कह रहा है कि प्लान कैसे दिया जाता है, इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, आप मान नहीं रहे हो। या ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है, वो बार बार आपको सिखा रहा है, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो। वो कुछ छोटा सा टास्क दे रहा है कि आज आपको स्टेज पे आना है, आपको ये इस टॉपिक के बारे में बोलना है, आप कभी आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपको कोई चीज वो बोल रहा है कि आपको प्रिंट आउट लेकर के आना है, आपको अपने पास रखना है, आपको एक बैग मेंटेन करना है, डायरी और पेन के साथ रहना है, और आप उसकी बात नहीं मान रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपलाइन कभी भी छोड़ सकता है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, ट्रेनिंग में नहीं आते हो, आप उनका कहना भी नहीं मान रहे हो, और जब वो कोई काम कहता है तो आप उनका अपना फोन बंद कर लेते हो, कुछ दिनों के लिए छुप जाते हो कि उन्होंने मुझे ये काम बोला था, ट्रेनिंग में आके मुझे ये करना था, मैं गायब रहता हूँ, उनका फोन भी नहीं उठाऊंगा। ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, 2 दिन बाद फिर पहुंचूंगा कि सर वो ये हो गया था, इसलिए मैं वहां पे आ नहीं पाया। तो इस तरह की अगर आपकी आदत है, तो आपके साथ कोई भी आदमी काम नहीं करना चाहेगा। आप अपनी पूरी की पूरी टीम का सारा काम अपने अपलाइन के ऊपर सौंपते जा रहे हैं लगातार, आपने आदत बना ली है। या फिर आप अपने अपलाइन से बार बार पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सर पैसा दे दो। और आपने मेहनत करके अपने आप को कामयाब लीडर बना करके, जैसे आपका अपलाइन पैसे बना रहा है, कमा रहा है, और वो अपनी मेहनत के दम पे, नॉलेज के दम पे कर रहा है, आप उस तरीके से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, बल्कि पैसे मांग करके अपना खर्चा चला रहे हो। आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा बिजनेस आप देने वाले हो, इसलिए आप उससे खर्चा मांग लो। तो इस तरह के अनएथिकल डिमांड यदि आप कर रहे हो, तो आपका अपलाइन आपको छोड़ सकता है। और या फिर आप अपने सीनियर जो है, उन्हीं की टीम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आपके अपलाइन की जो दूसरी टीम है, जो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, या वो नए लोग हैं, और आप उन्हीं को अप्रोच कर रहे हो, चोरी से छुप के उनके लोगों के फोन नंबर आप ले रहे हो, बाद में उनको फोन कर रहे हो। इस तरह की एक्टिविटी आप करते हो तो बहुत ही अनएथिकल है। ऐसी कंडीशन में आपका सीनियर आपको छोड़ करके किसी और को पकड़ लेगा, उसके पास बहुत आदमी है। या फिर आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो, या वो अपनी दूसरी टीम को डेवलप कर पाए, आप उसको रोज बुला लेते हो, टाइम पास कर रहे हो, अपने लोगों से मिला नहीं रहे हो। देखो, अपलाइन कभी भी आपके पास आने से नहीं कतराता है। आप एक बार बुलाओगे, 4 बार बुलाओगे, 10 बार बुलाओगे, वो आएगा। लेकिन आप कोई प्रोग्रेसिव यूज नहीं कर रहे हो उसका। आप बुला करके आपने किसी को इनवाइट नहीं किया है, इनवाइट किया है तो बंदा आया नहीं है, ऐसा रेगुलर हो रहा है, बैठ के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, वो टाइम पास हो रहा है। आप उनको रोज बुला ले रहे हो, वो उनको आप टाइम ही नहीं दे रहे हो कि वो तो अपनी दूसरी टीम डेवलप करे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है।
आप उन्हीं की टीम के साथ क्रॉस रनिंग कर रहे हो, या आप बार बार ये कहते हो स्टेज पे कि मेरी वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्त ये बहुत ही चोट लगने वाली बात है। आप ये बात कभी भी नहीं बोल सकते। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उनको छोड़ो और अपनी टीम खुद डेवलप कर लो। ठीक है। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। कभी भी उनका सम्मान नहीं करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज आप करने लगते हो, तो ये वो कंडीशंस होती है कि आपका अपलाइन अपनी डाउन लाइन को छोड़ सकता है। और अगर ये आप कर रहे हो तो आपका अपलाइन आपको छोड़ सकता है। तो सेम कंडीशन है। हम सब लोग कहीं ना कहीं डाउनलाइन भी हैं और अपलाइन भी हैं। तो एज ए डाउनलाइन क्या करना चाहिए वो हो गया, और एज ए अपलाइन हमें क्या करना चाहिए वो भी हो गया। क्योंकि समय बचा है तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपलाइन डाउनलाइन गाइडलाइंस के निर्देश या सुझाव हो गया। इसमें जो पहला टॉपिक आया वो है कि हमेशा बेहतर रिश्ते बनाने के लिए जरूरी होती है कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसको अच्छे से समझा जाए। स्पॉन्सर क्या होता है और एक अपलाइन क्या होता है। अपलाइन के पास काबिलियत होती है, एजुकेट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और एजुकेट और मोटिवेट वो अपने नॉलेज के दम पे करता है, कन्विंस करने के दम पे नहीं करता है। अपलाइन कैसा होना चाहिए, ये टॉपिक बड़ा था और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अपलाइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके पास होती हैं, उसको प्लान दिखाना आता है, उसके पास सभी अपडेट होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना आता है, अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करता है, सिद्धांतों पर काम करता है, एथिक्स पे काम करता है, इज एन आइडियल पर्सन। वो आपकी सोच को बड़ा करके आपसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कामयाब हो सकते हो। एक तरफ देखो सारी दुनिया और आपके मिलने वाले लोग, आपके अपने, सब ये कह रहे हैं कि ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू कहाँ परेशान हो रहा है, तू कोई नौकरी कर ले, छोटा मोटा काम कर ले। और एक तरफ वो व्यक्ति है जो आपके साथ काम कर रहा है, साथ में खड़ा है और ये कह रहा है कि तुम कामयाब हो सकते हो। ठीक है। तो अपलाइन क्या है ये आप समझ सकते हो। आपको सही दिशा में मेहनत करना सिखाता है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ये आप ही को करनी पड़ेगी। अच्छा अपलाइन कभी डिमोटिवेट नहीं होता है और ना ही अपनी कंप्लीट टीम को डिमोटिवेट होने देता है। वो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी लेता है, हर बात की जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता है। वो लगातार कामयाब होता रहता है, ये भी एक अच्छे अपलाइन की पहचान है, एक्टिव अपलाइन की पहचान है। वो आपको आगे बढ़ना सिखाता है, सबको लेकर के आगे बढ़ता है, ट्रेनिंग का आयोजन करता है, ईगो रहित होता है, अपनी जुबान का पक्का होता है, समय का पाबंद होता है, हमेशा बिजनेस को बढ़ाने की बात करने वाला व्यक्ति होता है, अनर्गल बातें ना करने वाला व्यक्ति होता है, मुद्दे से नहीं भटकता है। अगर प्रेजेंटेशन के लिए गया है तो वो कोशिश करेगा कि 20 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो। बीच में कोई टॉपिक अगर आ जाएगा तो घुमा फिरा के वो फिर अपने टॉपिक पे आएगा और अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेगा। वो ना तो आपका बॉस है और ना ही आपका नौकर है कि आपके लिए लगातार प्लान देता रहेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपका गलत यूज करेगा। वो एक बिजनेस पर, हम सब लोग एक बिजनेस पार्टनर हैं। गलत अपलाइन जो झूठे वादे करता है, जो कभी प्लान नहीं दिखाता, बगैर प्लान दिखाए लोगों को सिस्टम में लेकर के आता है, ये उसकी प्रैक्टिस है। अपने सीनियर से नहीं मिलाता, हमेशा आपको छुपा के रखता है, कुएं का मेढक बना करके रख देता है। सिस्टम का जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है उसके सिस्टम के, उसके जो प्रोसेस है उसके साथ प्लग इन नहीं करता है। अपना खर्चा डाउनलाइन से करवाए, उधार मांगे, अपने सीनियर का, मैनेजमेंट का सम्मान न करे, उनके बारे में गलत बातें बोले, अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ने का मौका न दे, हमेशा खुद ही आगे बढ़ जाए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला व्यक्ति हो, केवल अपने ही बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहा हो, डाउनलाइन को गुलाम समझे या नौकर समझ रहा हो, उससे ऐसी चीजें करा रहा है, पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, चाय लेके आओ। ठीक है। वो ये रेगुलर कर रहा है। समटाइम्स तो हम अपने दोस्तों से भी कर देते हैं। वो रेगुलर कर रहा है तो वो गलत है। कमजोरी का गलत फायदा उठा रहा है, कमीशन निकाल लेता है उसका, उसे पता नहीं चलता है, डाउनलाइन की बनी बनाई टीम को तोड़ रहा है।
और ये उसकी आदत है, तो ये एक गलत अपलाइन। हमको उनसे बचना भी है और कभी ऐसा नहीं बनना है। डाउनलाइन की गाइडलाइंस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिस्टम में आने वाला कोई भी व्यक्ति पहले डाउनलाइन बनता है, और जैसे ही उसकी टीम में कोई एक व्यक्ति भी आ रहता है और वो ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनने लगता है, तो वो अपलाइन हो जाता है। अपने अपलाइन के साथ हमेशा लिस्ट बनाएं। अपने नियर एंड डियर की लिस्ट होनी चाहिए, वो आपके अपने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, जो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके बुलाने पर आ सकते हैं। ऐसे ही लोगों की लिस्ट बनानी है और ऐसी लिस्ट पर अपने अपलाइन के साथ काम करना है। उनके साथ प्रेजेंटेशन देने जाना है। प्रेजेंटेशन वो देंगे, आपको डायरी और पेन पे नोट करना है, रिकॉर्डिंग करना है। अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग कीजिए। ये शुरुआत का समय होता है, यहाँ से आपको सीखना होता है। घर पे आके आप होम मीटिंग करते हैं, सॉरी, घर पे होमवर्क करते हैं, तैयारी करते हैं अकेले में बैठ करके, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि आप सिस्टम को डुप्लीकेट कर देंगे, बल्कि उनसे भी अच्छे प्रेजेंटर बन करके उनको दिखाएंगे। ये उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा। आपको बार बार अपने अपलाइन से प्लान नहीं दिखवाना है। आपको प्लान केवल अपने कुछ फ्रंट लाइन के लिए दिलवाना होता है, फ्रंट लाइन के फ्रंट लाइन से नहीं दिलवाना होता है। रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैं कवर कर चुका हूं। अपने अपलाइन से किस तरह की मदद लेनी चाहिए? हमको फील्ड में मदद लेनी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग में मदद मदद लेनी है, अपनी टीम के मोटिवेट रखने के लिए मदद लेनी है। क्या क्या करना चाहिए? कभी भी रिपीट ट्रेनिंग अगर हो रही हो तो हमेशा प्रेस करना चाहिए, एडिफाई करना चाहिए। अपने अपलाइन को आपको सुपरसीड करना है, ये आपका पहला लक्ष्य है। नॉलेज में और अपनी इनकम में आपको उनसे आगे निकल जाना है, और इसके लिए उनका शुक्रगुजार होना है। कभी भी कोई गलती हो जाए, तुरंत सॉरी बोल दीजिए, आगे बढ़ जाइए। कामयाब लोग सॉरी बोलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गलतियां सुधार लेते हैं और गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। उन बातों को दिल में मत रखिए। डाउनलाइन को क्या नहीं करना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अच्छी अपलाइन मजबूर हो जाती है अपनी डाउनलाइन को छोड़ने के लिए। क्या है वो कंडीशंस? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोटिस कर सकते हैं। आप आज जिसने आपको आज बुलाया है, यदि आप नए हैं तो उनके साथ बैठ करके, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ करके इसको समझ सकते और बारीकी के साथ समझ सकते हैं। इसको अपडेट करके ध्यान रखिए। ये सब ट्रेनिंग का सेशन है और आप हमको पता होना चाहिए, ताकि ये गलती ना हो। आज का ये सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और हमारा जो अगला सेशन जो मैं लूंगा वो बिजनेस रूल्स के ऊपर होगा। दोस्तों, ये सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। मिस्टर मिंट का प्रेजेंटेशन हम लोग अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन में ये टेक्निकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। Recording stopped. धन्यवाद सर, बहुत ही आज इन अपलाइन और डाउनलाइन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, या जो अपना बैच देना चाहते हैं, ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो असी सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें, कमेंट कर सकते हैं सेशन पे। नहीं, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, और पुराने दिनों की याद दिला दी भटनागर जी ने। बस ये है कि इसी इंटेंशन के साथ जो भी चीजें सर ने बताई हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं, देखिए क्या होता है। सब चीजें सुनने के बाद जब भी कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो बहुत बहुत बार दिमाग में आता है, जब भी अपलाइन की बात आती है तो हम अपने अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं, जब डाउनलाइन की बात आती है तो हम अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमको सिर्फ इतना ही समझना है, या मुझे इतना ही समझ में आया है कि दोनों ही कंडीशन में जो भी चेंजेस हैं वो हमको खुद के अंदर करने हैं, ना कि हमको ये देखना है कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है या मेरा डाउनलाइन क्या कर रहा है। जो सारी चीजें हैं अगर हम खुद के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एक दिन हम बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, और हम एक इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इतिहास को लिखते हैं। तो सारी चीजें अपने ऊपर काम करिए।
चीजों को आप बदल नहीं सकते, अपने आप को आप जरूर बदल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस मॉर्निंग कॉल को एंड करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा रात का अपॉर्चुनिटी कॉल है उसके लिए प्लान करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन है आप उनको में बिठा लिए, ताकि वो आज के जो अपॉर्चुनिटी कॉल है उसका लिवरेज ले सकें। थैंक यू सो मच।